नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पहली बार संसद सदस्य लोकसभा में अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से दर्ज कराएंगे। इसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन पर उपस्थिति भरने की व्यवस्था की गई है। यह कदम कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखकर संक्रमण से बचाव के लिए उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने डिजाइन किया है। इसके चलते सांसदों की उपस्थिति रजिस्टर को छूने या उसके संपर्क में नहीं आने के कारण उनके संक्रमित होने का कम खतरा होगा। विस्तारवादी चीन के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक करार किया है। समझौते पर रक्षा सचिव अजय कुमार और जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी ने बुधवार को हस्ताक्षर किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते में करीबी सहयोग के लिए रूपरेखा बनाने, सूचना के आदान प्रदान और दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की बात की गई है। देश में इन दिनों उमस भरी गर्मी के साथ बारिश भी हो रही है, लेकिन इस हफ्ते किसी भी राज्य में मूसलाधार बारिश दर्ज नहीं की गई है। इससे पहले के हफ्तों में कई जिलों में बारिश खूब हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, नागालैंड आदि में हल्की बारिश हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश में 1-2 जगहों पर बारिश हुई है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जता रहा है। दक्षिण भारत से सब्जियों और फल लेकर पहली किसान रेल दिल्ली पहुंच गई है। किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन आ गई है। गाड़ी में 332 टन फल और सब्जियां हैं। बुधवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया था। समारोह में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी भी मौजूद रहे। देशों में कारोबार के वातावरण के खुलेपन के बारे में कनाडा की एक संस्था द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक तुलनात्मक रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल देश 79वें स्थान पर था। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पर और चीन 124वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष में सरकार के आकार, न्यायिक प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम और व्यवसाय के विनियमन जैसे कसौटियों पर भारत की स्थिति थोड़ी खराब हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। इस विधानसभा चुनाव के साथ एक लोकसभा और राज्यों की 63 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार संपर्क में है। चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग मंगलवार तक कभी भी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। महाराष्ट्र में लगातार कम तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं। आज फिर मुंबई में भूकंप के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र मुंबई के उत्तर दिशा में 98 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके करीब सुबह 4:15 बजे महसूस किए गए। शुक्रवार सुबह नासिक के नजदीक सुबह 7:06 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 रही। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ठगी का शिकार हो गए हैं। उनके साथ 1-2 लाख रुपए की नहीं बल्कि पूरे 4 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। इसके लिए हरभजन ने चेन्नई के उद्योगपति के खिलाफ वहां की सिटी पुलिस को शिकायत दी है। हालांकि उद्योगपति ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट की शरण ले ली है। दरअसल हरभजन सिंह ने साल 2015 में एक दोस्त के कहने पर चेन्नई के एक व्यापारी जी महेश को 4 करोड़ रुपए उधार दिए थे। भज्जी के नाम से मशहूर हरभजन का आरोप है कि वे लगातार महेश से अपना पैसा मांग रहे थे, लेकिन वह हर बार थोड़ा समय मांग लेता था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को विशेष कोर्ट फैसला सुना सकता है। विशेष जज जीबी गुराव ने गुरुवार को भाई बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना। मामले में 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की भी सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सभी जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कमान अधीर रंजन चौधरी को सौंपकर एक साथ 2 निशाने साधे हैं। राज्य में कांग्रेस अपनी वापसी के लिए लड़ते हुए दिखना चाहती है। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि बंगाल में उसकी लड़ाई भाजपा के साथ साथ ममता बनर्जी की टीएमसी से भी है। वहीं पार्टी ने राहुल विरोधियों को भी संदेश दिया है कि उनके समर्थकों को जिम्मेदारी और महत्व मिलता रहेगा। देश में कोरोना के मामलों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 96,760 मरीज बढ़े। इसके साथ अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 45,59,725 हो गई है। अगर हम सबसे प्रभावित देश अमेरिका से तुलना करें तो पिछले 5 दिन में भारत में मरीजों की संख्या करीब 3 गुना बढ़ी है। गुरुवार को अमेरिका में सिर्फ 38,811 केस आए और 1,090 लोगों की मौत हुई।
भारतीय सेना ने चीन पर सामरिक बढ़त हासिल करते हुए पैंगोंग त्सो लेक के पास स्थित फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर अपना कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में स्थित फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन के सैनिक कई चोटियों पर मौजूद हैं। पहले यहां चीन हावी था, पर अब फिंगर 4 की ऊंचाई वाली अहम चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।